हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। जनक जी ने दशरथ जी के हाथों को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज आप तो दाता हैं, कन्या दान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए दाता और याचक में कौन बड़ा है। यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से आंसू धारा बह निकली। भाग्यशाली हैं जिनके घर होती हैं बेटियाँ। पहला, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। दूसरा, एक बेटी किसी के आंगन की गुड़िया तो किसी के आंगन की गृह लक्ष्मी होती है। तीसरा, ओस की बूंदों की तरह होती हैं बेटियां। आंखों में आंसू फिर भी हंसती हैं बेटियां। बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, दो कुल को रोशन करती हैं बेटियां। चौथा, उम्मीद के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, मुझे देने वालों की कतार में रखना मेरे प्रभु, तेरे दर के सिवा कहीं और सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। पांचवा, वो मेरे पिता थे जिन्होंने मुझे खुद को महत्व देना सिखाया, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं अतुलनीय रूप से खूबसूरत हूँ और उनके जीवन की सबसे अनमोल चीज़ हूँ। छठा, संपन्नता मन की ही अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की संपन्नता अहंकार देती है, मन की संपन्नता संस्कार देती है। सातवां, एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। आठवां, अपनी ज़िंदगी में दो लोगों को तुम खूब सम्मान पूर्वक ख्याल रखना। पहला पिता जो तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार गया हो, और दूसरी माँ जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। नौवां, सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना कितना आसान लगता है, खुद पियो तो कतरा कतरा जहर लगता है। 10वां, कैसे बदले हैं लोग, चंद कागज़ के टुकड़ों ने बता दिया, अपने और पराये की पहचान को आसान बना दिया, शुक्रिया ए ज़िंदगी जीने का हुनर सिखा दिया। 11वां, कुछ कह गए और कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए, सही और गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। 12वां, परिवार और समाज दोनों ही बिखरने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। 13वां, जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि ईश्वर की हर रचना अपने आप में सर्वोच्चतम है। 14वां, जिंदगी में एक ही नियम रखिए, सीधी बोलिए, सच बोलिए और मुंह पर बोलिए। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वे दूर हो जाएंगे। 15वां, लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। 16वां, एक बेटी अपने पिता की गोद से बाहर ज़रूर निकल सकती है, लेकिन वो कभी पिता के दिल से बाहर नहीं निकल सकती है। 17वां, जिंदगी की किताब का सबसे अच्छा पन्ना बचपन का होता है। 18वां, दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो नामुमकिन नज़र आती हैं, लेकिन अगर इंसान हिम्मत से और सच्चाई के साथ काम करे तो जीत उसी की होती है। 19वां, बेबसी और बेकसी का किस्सा भी इतना अजीब है। कोई बासी होने पर रोटी नहीं खाता और किसी को बासी होने तक रोटी नहीं मिलती। 20वां, गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वह होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंदा है यारो, दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं
और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे संयोगिता स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।